Hello everyone and welcome to my channel. This is Ashima Shukla and इस सेशन में this is the daily dose of daily idioms and phrases. तो यहाँ पे आपको कुछ idioms and phrases important जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं अलग अलग फॉर्म्स में, वो इस सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे. नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो, अ शॉर्ट वीडियो जिसमें आप जल्दी से डेली के 4 to 5 और 6 idioms and phrases सीखेंगे जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं और इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, आपका इंग्लिश सेगमेंट जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें भी हेल्प करेगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ाने में हेल्प करेगा, राइट. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फ्रेज सेंटेंसेज, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है आप कॉमेंट सेक्शन में सेंटेंसेज फ्रेम कर सकते हैं एंड आई डेफिनेटली चेक दैट आउट. शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो. Starting on the discussion, the first phrase for today is eat like a bird. Now, as a bird eats, इसका मतलब क्या है? चिड़िया की तरह खाने का मतलब क्या हुआ? When you are eating less amount, कम खा रहे हैं, that is going to be eating like a bird. You might have seen a bird, how it eats very small beak, धीरे धीरे खाएंगे और कम खाएंगे. So usually when you tease people around you, और जो लोग कम खाते हैं या जो लोग those who are very thin उन या पतले लोग हैं उनको भी tease as eating like a bird. That is going to be eating very little. जो कम खाते हैं who eat very little. As you can see, you can compare the picture as well. Next, the dog days. The dog days कौन से होते हैं? The days when dogs are lazy. You can remember that. Dog days मतलब जहाँ पे dogs बिल्कुल lazy हो रखे हैं, they are not moving around much. तो ये normally कौन से days होते हैं? Those are the days when it is very hot. Summer वाला जो मौसम होता है, the season of summer, that is the time when dogs are lazy and so are we, क्योंकि we don't have that energy. इतना energy नहीं होता है कि हम सारा काम कर पाएं, right? We preferably love to relax and stuff. So dog days are the hottest days. So as you can see in a sentence that is framed, it's impossible to get any work done during these dog days of summer. जो गर्मियों के dog days है, इनमें काम करना बिल्कुल ना के बराबर सा लगता है. That is what a dog day is. Then the third one is the banana republic. बनाना रिपब्लिक इज अ फ्रेज जो नॉर्मली आपको एडिटोरियल्स में देखने को मिल सकता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक इट्स अ वेरी पुअर, कोई भी एक पुअर कंट्री हो या स्टिल ग्रोइंग कंट्री हो, नॉर्मली ट्रॉपिकल एरियाज में, सेंट्रल अमेरिका के एरियाज में, जो कब किसी एक फ्रूट या किसी भी एक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो और उसको जो कंट्रोल कर रहा है, जो उस देश को कंट्रोल कर रहा है, वो भी कोई करप्ट ऑफिसर है. सो समवन हु इज नॉट इन अ वेरी गुड हैंड्स, जो देश किसी अच्छे हाथों में नहीं है, अच्छे लीडरशिप में नहीं है और ना ही वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पा रहे हैं, राइट. तो ऑक्यूपाइड बाय बिग कंट्री नहीं, कोई बड़ा देश उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, सरकार नहीं है, नहीं सरकार है, अच्छी नहीं है, वीक गवर्नमेंट है, राइट. तो बनाना प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? इसके बारे में नहीं. इट कैन बी एनी फ्रूट बट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है. तो स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, जिसका कोई लीडर भी अच्छा नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई अच्छा इकोनॉमिकल एक्सपोर्ट सिचुएशन है, दैट इज नोन एज अ बनाना रिपब्लिक. नॉर्मली सेंट्रल अमेरिकन कुछ कंट्रीज हैं उनको हम लोग बनाना रिपब्लिक कहते हैं. सेंटेंस फ्रेम नॉर्मली एडिटोरियल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. सो इफ दे हैव दिस वे, इस तरीके से अगर काम करता रहा देश, तो दे विल बिकम अ बनाना रिपब्लिक. That can be a way to frame it. Then we have call it a day. ये इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, दैट अ कॉमन फ्रेज दैट वी हेयर. बहुत कॉमन फ्रेज है जो सुनने को मिलता है. कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? जैसे आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे. एज यू सी द सेंटेंस, थक गए हैं तो क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट वर्क फॉर नाउ. अभी के लिए काम खत्म कर देते हैं, राइट. तो कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा काम, वी आर स्टॉपिंग दैट वर्क राइट नाउ, राइट. नाउ एंड ऑफ द डे जरूरी नहीं है ना, हो सकता है इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे बट यू स्टॉपिंग दैट वर्क. सो स्टॉप डूइंग समथिंग इज कॉलिंग इट अ डे, कि अब आगे और इस काम को नहीं करना है, अभी यहीं पे रुक जाते हैं, वी मे रिज्यूम लेटर ऑन, राइट.
तो दैट इज़ कॉल इट अ डे, एंड इसको नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ किया भी जाता है. देन राइज टू अ ओकेजन. राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं. राइज टू द ओकेजन इज़ अ फ्रेज विच इज़ यूज टू मेक कि वेन यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए. कोई कठिन सिचुएशन में है आप, और उसको ओवरकम करने में जब आप एफर्ट लगाते हैं तो दैट इज़ राइज टू दी ओकेजन. खड़े होना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, राइट. तो वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, अभी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अभी हमारे सामने एक सिचुएशन आई है, हमें उसे ओवरकम करना है. रिग्रेट अ सिचुएशन, नहीं, वी आर नॉट रिग्रेटिंग, वी आर स्टैंडिंग, हम दोबारा से खड़े हो रहे हैं उसको फेस करने के लिए. हैव वी सक्सीडेड येट, नहीं, अभी हम सक्सेसफुल हुए नहीं हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट. तो इट इज़ बेसिकली टू मोटिवेट पीपल, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि आप मोटिवेट कर रहे हैं कि सामने वाले को कि ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है इसे ओवरकम करना चाहिए, इसे हमें क्रॉस करना है. वी डोंट हैव टू सिट एंड रिलैक्स राइट नाउ. तो एक सेंटेंस है, हीरोज आर पीपल हु रेज टू द ओकेजन. हीरोज वो लोग हैं जो डिफिकल्टी के टाइम पे खड़े होते हैं एंड दे स्टार्ट टू वर्क ओवर इट. देन द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ग्रीन आइड मॉन्स्टर का जो फ्रेज का मतलब है, दैट इज बेसिकली यू कैन से इट इज़ अ फैंसी वे ऑफ सेइंग दैट समवन इज जेलस, एक्सट्रीमली जेलस, लाइक हल्का बहुत नहीं, एक्सट्रीमली जेलस या डिस्ट्रस्टफुल या एनवी वर्ड के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, बट एक्सट्रीम वाला होता है, उसके लिए हम ग्रीन आइड मॉन्स्टर यूज़ करते हैं. तो इट्स नॉट जॉयस, इट इज़ जेलस, फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस. जस्ट लाइक अ सेंटेंस, डोंट लेट द ग्रीन आइड मॉन्स्टर ऑफ जेलसी ruin the relationship, right? Or don't let the green-eyed monster get to you. Normally short sentence, don't let the green-eyed monster get to you, don't let the feeling of jealousy get to you. That can be a short simple sentence for you to remember this. Now with this is the end for today's dose of idioms and phrases, and don't forget to like, share and subscribe to the channel for more videos, and don't forget to frame your own sentences and share them in the comment section below. Have a good day ahead all of you. Take care.